आज नगर परिषद कांटी में अगर शिक्षा का स्तंभ जगाने का काम किया, गरीबों को मदद करने का काम किया, गरीबों की आवाज बनने का काम किया, तो माननीय शिक्षाविद कारी साहू हैं। नल से जल निकलेगा और यह जल विकास का नल, यह जल होगा जो कांटी नगर परिषद में उन तमाम लोगों के दुर्गुणों को बहा करके ले जाएगा जिन्होंने आतंकवादी की स्थिति उत्पन्न की, जिन्होंने गरीबी और भुखमरी को, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न की, गरीब जनता को सताने का काम किया। स्वदेश पूजते राजा, विद्वान सर्वत पूजते। अरे सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, वह कलम भी दीवानी हो जाती है जब किसी गरीब छात्र छात्राओं का नाम लिखता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कारी साहू ने जो योगदान दिया कांटी में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है और लगातार विभिन्न प्रत्याशी के कहीं भाई तो कहीं पुत्र लगातार चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं। इस कड़ी में कारी साहू जो कि सभापति पद के उम्मीदवार है, उनके भाई कमलेश कुमार और अमलेश कुमार दोनों बड़े जनसमूह के साथ लोगों के बीच जनसंपर्क करने पहुंचे हैं। इस बीच में बातचीत करेंगे। क्या माहौल सर अब लग रहा है? सबसे पहले नगर परिषद कांटी के सम्मानित मतदाता बंधुओं, मित्रों, भाइयों, किसान, बुद्धिजीवियों को सबसे पहले मेरा विनम्र प्रणाम है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे नगर परिषद कांटी की संपूर्ण जनता जो है वह आह्लादित है। माननीय शिक्षाविद कारी साहू के आने से पूरे समाज में गरीब से गरीब लोगों के अंदर एक उत्साह आ चुका है। यह उत्साह नगर परिषद में एक बदलाव किया है, क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान जब समाज में आएंगे तो विद्वता के आधार पर समाज की जो मूल समस्या है उस मूलभूत समस्या को निदान करने का काम करेंगे। कारी साहू किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? कारी साहू बड़ी विनम्रता के साथ एक शिक्षक हैं और शिक्षक की मूलभूत भूमिका होती है समाज के सभी वर्ग, संप्रदाय, समुदाय के लोगों को एकजुट के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ाने का काम करना। उन्होंने सभी संप्रदाय जातियों के लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया। जो व्यक्ति शिक्षा से समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा वही व्यक्ति समाज का रीढ़ हो सकते हैं, क्योंकि चरित्र निर्माण और समाज की मूलभूत जो आध्यात्मिक विचारधारा है वह होना चाहिए। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति ही समाज की उन्नति और समृद्धि कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वह सभी प्रकार के गुण होते हैं जो समाज में जो समस्या है उनके निदान करने का, सोचने का शक्ति होता है, लोगों को सम्मान करने की शक्ति होते हैं। आज पूरे नगर परिषद में करीब 2002 से लेकर के मैं स्वयं साइकिलिंग करके एक एक घर तक नगर परिषद ही नहीं पूरी 20-25 किलोमीटर रेडियस में किसी छोटे बच्चे से लेकर के किसी बुजुर्ग तक को अगर आप बातचीत करेंगे तो स्वयं वो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर हमारे नाम से जानता होगा, माननीय शिक्षाविद कारी साहू के नाम से जानता होगा। आज नगर परिषद कांटी में अगर शिक्षा का स्तंभ जगाने का काम किया, गरीबों को मदद करने का काम किया, गरीबों की आवाज बनने का काम किया, तो माननीय शिक्षाविद कारी साहू हैं। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय लोगों को मान सम्मान देने का काम किया। आप किसी भी गाँव में जाएंगे, आप रतनपुरा चल जाइए, आप पोखरा चल जाइए, आप रामपुर चल जाइए, आप पचपकड़ी चल जाइए, आप तमाम गांव में चल जाइए, सभी बच्चों जिन्होंने 90% कांटी नगर परिषद के जनता जो अगर सरकारी जॉब में है तो माननीय शिक्षाविद कारी साहू का योगदान है। शिक्षा का आधार मान करके लोग कारी साहू के साथ रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। जो व्यक्ति विद्वान रहेगा, जिसके अंदर सोचने की शक्ति होंगे, जिसके अंदर टैलेंट और प्रतिभाएं होंगे, वो व्यक्ति समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो जात पात धर्म के आधार पर लोग बांटेगा, वोट लेगा, गुंडा माफिया खड़ा होगा, समाज को लूट रहा है, लूटेगा और समाज को अन्याय की ओर। क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है अभी चौक पे? माहौल चाहता है कि समाज चाहता है शांति, व्यवसाय चाहता है शांति, समाज के सही वर्ग संप्रदाय। आज किसी भी गांव बस्ती में जाइए, गरीबों की बस्ती झोपड़ी का है। आखिर किसी न किसी जनप्रतिनिधि ने क्या वहां पर प्रतिनिधित्व करने का काम नहीं किया, लेकिन उन गुंडा माफियों ने आज गरीब की झोपड़ी में रहने के लिए रहता है, विवश है। उस बूढ़े माता, उस बूढ़ी माती, यानी वो तमाम लोग जो छाता लगा करके गरीबी में रह रहा है, रोड पर बारिश में वर्षा का पानी चलता है, क्या उस जनप्रतिनिधि को दिखाई नहीं दिया कि उन्हें उस समाज को प्रतिनिधित्व करने का काम किया? तो मूल लक्ष्य है, कभी जात के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर। पैसा जब वोट का नाम आएगा तो एकदम कहेगा कि मैंने खरीद लूंगा, गरीबों को मैं खरीद लूंगा। प्रत्याशी चुनावी मैदान में दावे कर रहे हैं कि जीत रहे हैं हम। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि है, उसके अंदर का लोकतंत्र में हर व्यक्ति जीतता ही है, लेकिन जनता जिस व्यक्ति को साथ देगा, ईश्वर जिस व्यक्ति को साथ देगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकता। जनता किसके साथ? जनता उस व्यक्ति के साथ होगा जो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, जो जनता की समस्या को दूर करेगा, वो व्यक्ति माननीय शिक्षाविद कारी साहू है। कारी साहू एक ऐसा स्तंभ है जिन्होंने समाज को मजबूती प्रदान करने का काम किया। इसीलिए पूरे नगर परिषद के एक एक जनता, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय की जनता माननीय शिक्षाविद कारी साहू के साथ है और
वह आप किसी व्यक्ति से पूछिए, सोशल मीडिया पर भी देखिए आप, एक लाइन में नल साहब जिंदाबाद करता है, क्योंकि नल से जल निकलेगा और यह जल विकास का नल, यह जल होगा जो कांटी नगर परिषद में उन तमाम लोगों के दुर्गुणों को बहा करके ले जाएगा जिन्होंने आतंकवादी की स्थिति उत्पन्न की, जिन्होंने गरीबी और भुखमरी को, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न की, गरीब जनता को सताने का काम किया। उन तमाम लोगों का नल से जो जल निकलेगा वह बहा कर लेकर के उस गंडक नदी से लेकर कोई एकांत में लेकर चला जाएगा, नहीं तब कहिएगा। और कांटी में विकास की धारा बहेगी। कांटी में पूरे नल जल की अगर योजनाओं को देखेंगे बिल्कुल बेकार है, नल लगा तो उसमें कभी जल नहीं निकले, लेकिन माननीय शिक्षा अधिकारी साहब इस बार आए हैं, नल से जल भी निकलेगा और वह जल विकास का जल होगा। कांटी में एक नया स्तंभ स्थापित करेगा, गुंडा माफिया को भगाएगा, यह उनके पास शक्ति है, प्रतिभाएं हैं। बड़ी विनम्रता के साथ माननीय शिक्षा अधिकारी साहब समाज के उन्नति और समृद्धि के लिए काम करते हैं और वह काम, वह एकता, भाईचारा, अखंडता जो होंगे वो बना करेंगे और एक समृद्ध कांटी का निर्माण करेगा। उसके अंदर वह प्रतिभा है, उनके अंदर वह टैलेंट है। आज समाज में कांटी नगर परिषद से आस पास के गाँव इलाके के आप किसी जाति संप्रदाय समुदाय के व्यक्ति को आप पूछेंगे, चुनाव जीत रहे हैं भारी बहुमत से, इसमें कहने की कोई बात है क्या? ये बात तो जनता बताएगा। चुनाव जीतता और हारता कोई जनप्रतिनिधि है, जनता जीतता हारता है, जनता की जीत होगी। जी बिल्कुल जनता की जीत होगी। तो जनता की जीत होगी और पूरे जोश में है कमलेश जी, अमलेश जी भी है। लगातार सभी भाई अपने बड़े भाई के चुनावी कैंपेन में लगे हुए। सबसे पहले मैं बता दूं, कहा गया कि स्वदेश पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। अभी कारी साहू का छोटा अनुज इंजीनियर विमलेश कुमार विमल भारतीय रेलवे में असम में निर्विरोध रेलवे मजदूर यूनियन का अध्यक्ष बनने का काम किया। कारी साहू का जन्म ही राजनीति के विरासत में हुआ। मैं आपको बता दूं कि कारी साहू के चाचा ने अपना 10 बीघा जमीन देकर अपना घर बनाने वाला ईटा से पहले विद्यालय का निर्माण करवाया, जिसके कारण आज समाज के दुआ के कारण कारी सर का इंस्टीट्यूट आज पूरे बिहार ही नहीं देश के 8 राज्यों में चलता है और डिग्री टेक्निकल कॉलेज चलने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप में उनका जन्म ही राजनीति के विरासत परिवार में हुआ और निस्वार्थ हमेशा समाज सेवा किया है। कहा भी गया है, अरे सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ, वह कलम भी दीवानी हो जाती है जब किसी गरीब छात्र छात्राओं का नाम लिखता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कारी साहू ने जो योगदान दिया कांटी में, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई कोटा में पढ़कर 100 में 100 नंबर लाने का काम नहीं किया, लेकिन कारी साहू ने इस कांटी को कोटा बनाने का काम किया। 30 वर्षों के दरमियान आज गरीब का बेटा, टेम्पू चलाने वाला का बेटा बैंक पीओ के पद पर पदस्थापित है। आज पासवान जाति का बेटा, नगर परिषद का बेटा आज राजस्व कर्मचारी बन रहा, कोई दरोगा बन रहा, कोई एसटीओ बन रहा है। तो गरीब गुरबा का आवाज देने का काम कारी साहू ने किया, कभी जातिवाद नहीं किया। कारी साहू सबके दरवाजा पर पहुंचे। शिक्षा देना ज्यादा आसान लग रहा है या वोट लेना ज्यादा मुश्किल लग रहा है? जब मैंने शिक्षा दिया तो निश्चित रूपेण जब बच्चे शिक्षित हुए तो अपना अधिकार के बारे में समझेंगे, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहे थे कि पहले तुम शिक्षित हो, तब तुम संगठित हो और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। तो निश्चित रूप में कारी साहू ने शिक्षा देने का काम किया। अब कारी साहू के साथ ये तमाम युवा, तमाम मजदूर, तमाम अभिभावक, तमाम माता अब अधिकार के लिए नगर परिषद में लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप में कारी साहू को जिताने का काम करेंगे। तो लगातार चुनावी कैंपेन में कारी साहू जो कि सभापति के उम्मीदवार हैं, उनके दोनों भाई कमलेश जी और विमलेश जी चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। काफी जोश के साथ इन्होंने बताया कि कारी साहू को जीतना क्यों जरूरी है। लेकिन देखना होगा चुनावी रणभेरी में प्रत्याशियों की लंबी फहरिस्त है, सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। अब उस सत्ता के संघर्ष में ताजकी के सर पे सभापति चढ़ता है, ये आने वाले 9 जून को मतदान के दिन और 11 जून को मतगणना के दिन ही पता चलेगा। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।